Hello everybody. Today I will discuss the NSO/SOF National Science Olympiad for class 9. You will have total 50 question in the paper. In the time allotted of an hour, you have to solve the paper in an hour. What is a pattern and marking scheme? Beta, there will be 3 sections. First will be logical reasoning, science section, achiever section. Logical reasoning will have 10 question, science section will have 35 question and achiever section will have 5 questions. Right? लॉजिकल रीजनिंग में मार्क्स पर क्वेश्चन जो है वो 1 होगा हर राइट आंसर के लिए. साइंस सेक्शन में भी हर राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स होगा और अचीवर सेक्शन के लिए हर राइट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. What is the syllabus? In section 1 you will have verbal and non-verbal reasoning. In section 2 you have your basic syllabus of physics like motion, force, law of motion, gravitation, work and energy, sound, matter, इनर्स, एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो केमिस्ट्री में आते हैं, फंडामेंटल ऑफ लाइफ, टिश्यू डाइवर्सिटी, वाई डू वी फील, फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, हायर ऑर्डर एंड थिंकिंग जो है वो सेक्शन 3 में आएगी एज पर सिलेबस 2. तो हेयर आर सम सैम्पल क्वेश्चन इशू बाय एसओएफ साइंस फाउंडेशन, ओलंपियाड फाउंडेशन ने कुछ क्वेश्चन जो है वो इशू किए हैं. लेट अस सी कि हर सेक्शन में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं. दिस इज योर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. वी हैव 3 क्वेश्चन इन दिस सैम्पल क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में आएंगे. पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग करेक्टर इफ द सर्टन रूल इज फॉलोड ईदर रो वाइज और कॉलम वाइज. आपको बेटा पहले चेक करना है कि रो वाइज है कि कॉलम वाइज है. ठीक है, तो मैं अगर देखूँ ए डी जी, ए और डी, ए जब हम अल्फ़ाबेटिक करते हैं तो जो अल्फ़ाबेटिक्स हमारा रहता है, अल्फ़ाबेटिक्स में ए के बाद डी आ रहा है, मतलब बी और सी को छोड़ दिया 2 प्लेसेस को, उसके बाद डी आ गया. फिर ये 2 प्लेसेस छोड़ दिए, डी के बाद जी कैसे आता है, ई एफ, मतलब 2 प्लेसेस छोड़ के हमारा क्या बन रहा है, जी बन रहा है. अगर मैं अब ये डी और आई में देखूँ, डी और आई में कितना फ़र्क है, ई एफ जी एच, फिर आई आता है, मतलब 4 प्लेसेस. आई के बाद एन है, मीन्स जे के एल एम, 4 प्लेसेस. ठीक है, नेक्स्ट इज आई के बाद क्यू, जे के एल एम एन ओ पी, फिर क्यू आ रहा है. तो ये कितने हो गए बेटा, 7. 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस के बाद आ रहा है. तो क्यू के बाद अगर मैं 7 प्लेसेस छोड़ूँ तो कितना बनेगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो वाई. ये आपका आंसर इसमें बनेगा. राइट, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली जो लाइन है उसमें हमारा कितने का फर्क रह रहा है हर डिजिट में, यस इट इज 2 2 4 4 7 7. लेकिन अगर मैं ऐसे कॉलम वाइज चेक करूँ तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं बन रहा, तो मेरा इसका आंसर डी आएगा. Next question I have, question number 2. Introducing a woman, Shashank said she is the mother of the daughter of my son. How is the woman related to Shashank? Daughter, sister-in-law, वाइफ और डॉटर इन लॉ. अब शशांक जो है वो एक मदर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई सन. मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई सन मीन्स जो उसका बेटा है उसकी डॉटर की वो मदर है, तो वो उसकी डॉटर इन लॉ हुई. ठीक है कि नहीं, उसका जो सन है उसकी जो सन की डॉटर की वो मदर है, तो वो उसकी डॉटर इन लॉ हो गई. तो आंसर विल बी डी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ द पार्ट्स. अब बेटा ये हमारे पास एक फिगर है एक्स फिगर, तो ये टोटल फिगर किस में आ रही है, ए में, बी में, सी में, डी में. तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो पार्ट है हमारा, दिस ऐसे करके ये ऐसे पिक्चर है, तो ये इसमें ये एग्जैक्टली पिक्चर इसमें एम्बेडेड है, तो इसका आंसर डी आएगा. ठीक हो गया, तो इसका आंसर डी होगा. देन वी हैव साइंस सेक्शन जो हमारा बेसिक है सेक्शन. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द गिवन फिगर इज लाइक दिस. फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपको इधर वेलोसिटी दी है और इधर आपको टाइम दिया है. आपको पता है कि आपने जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगी
आपको पता है जब आप v/t करते हो तो वो आपकी एक्सेलेरेशन होती है, ठीक है, v/t, पर मैक्सिमम इज dv/dt, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन द टाइम, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो मैक्सिमम टाइम अलॉट है कि कितना हमारा मैक्सिमम आ रहा है, दैट इज़ यहाँ पे 60 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम 40 है, और यहाँ से जो है dv/dt चेंज शुरू हो रहा है। तो दिस विल बी इसके कॉरस्पॉन्डिंग 60 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो 60 - 20 ओवर 40 - 30 जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है, तो इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 10, तो इट विल बी 4। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इज 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। Then we have two bodies of masses m1 and m2 exert a force F on each other when placed a certain distance d. The percentage change in the force when the separation between the body is decreased by d/3. अब बेटा जो दो बॉडीज़ है, एक का मास m1 है, एक का m2 है, उनके बीच में डिस्टेंस d है, लेकिन अब जो डिस्टेंस है वो d/3 से कम हो गया, तो अब जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है, d - d/3, इट्स 2d/3। तो फोर्स आपको पता है, अब फोर्स जब निकालते वो क्या होता है, m1 m2 ओवर d²। अब d यहाँ पे कितना हो गया, 2d/3, तो ये कितना हो जाएगा, इनटू परसेंटेज के लिए हम 100 लिखेंगे, तो ये आपका बेटा क्या आ जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9/4 इंटू 100, और वो सारा कुछ सेम ही रहेगा। तो इसकी कटिंग जब आप करोगे तो कितना आंसर आएगा, 25। तो जब 25 को आप